तो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। एक बार सुन लेना कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, कहानी अब तक की वो आता था ना रिकैप, तो पहले हम लोग कहानी को रिकैप करते हैं। हमने इस AS19 में क्या क्या किया है, इस AS19 में मैडम क्या क्या किया है, इधर देखो। AS19 में सबसे पहले हमने देखा था मीनिंग ऑफ लीज। लीज क्या होता है? लीज मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी obtains a right to use an asset against payment of consideration done. There are two types of lease, finance lease and operating lease. Finance lease सब लोग बोलेंगे क्या होता है? Finance lease means lease where risk and reward incidental to ownership are also transferred along with asset. Asset के साथ उसका risk और reward भी transfer हो रहा है। Clear? और ये वाला lease क्या होता है? Which is other than finance lease. In finance lease, accounting is done as if assets has been purchased and sold between parties on installments. Perfect. Thank you तेजस। कहाँ गया? हाँ कोई बात नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ जो आज का एग्जाम हुआ ना उसका मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। ओके और यहाँ पर क्या बोला? इन ऑपरेटिंग लीज अकाउंटिंग इज डन एज इफ इट इज अ रेंटल एग्रीमेंट। ए क्लियर? लीज जो पेमेंट करते हो इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? योर इंस्टॉलमेंट्स फाइनेंस लीज में। और यहाँ पर क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसेस। कंडीशन टाइप 1 कितने कंडीशन है टोटल? 5 कंडीशन है। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना तो क्या बन जाएगा? वो आपका फाइनेंस लीज बन जाएगा। एक मिनट बिना देखे, पहला वाला कंडीशन क्या था आपका? ये बोलो ना। लीज एसेट इज ट्रांसफर ऑटोमेटिकली एट एंड ऑफ लीज टर्म। सेकंड क्या था आपका? हाँ एट इंसेप्शन क्या होना चाहिए? सो लेसी शुड परचेज एट रेड्यूस रेट, बराबर है। एंड ये ऑप्शन ऑफ परचेज शुड बी सर्टन एट इंसेप्शन। सर्टन मतलब फिक्स होना चाहिए एट इंसेप्शन। कंडीशन नंबर 3 क्या था? substantial period. Substantial portion of the leased asset cover substantial period of the lease terms of the asset. फोर्थ पॉइंट क्या था आपका? PV of MLP is equals to PV of MLP is equals to fair value of asset at inception. लास्ट कंडीशन क्या था? leased asset is a special nature and it is specifically designed for the lessee which he cannot use without major modification. अच्छा आ जाओ नेक्स्ट। क्या देखा हमने? फाइनेंस लीज। ये सुनो ना, फाइनेंस लीज के बारे में क्या था? जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ लेसी, मतलब जो खरीद रहा है उसके बुक्स में। तो वो क्या एंट्री पास करेगा? सबसे पहला एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। सर किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा वो? अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। आप सोचो ना, जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी है ना, इसलिए क्या बोला? अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। ये अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी मिलता कैसे है? लोअर ऑफ पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी और फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देगा। हमको क्या सीखना है? पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। तो लिखो इसको, समझते। पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। सुनो ना, एक मिनट देखो ना इधर। इस पीवी ऑफ एमएलपी को ना मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं। यह है आपका पार्ट 1 और दूसरा एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, ये है हमारा पार्ट 2। ये समझा कि नहीं समझा? एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। मैं पहले ना आपको पार्ट 2 समझा रहा हूं। मैं पहले पार्ट 2 समझा रहा हूं कि एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी इसके अंदर आता क्या क्या है। तो लिखो मेरे साथ, मैं आपको ना पार्ट 2 समझा रहा हूं। सर पार्ट 2 क्या है? लिखो। अच्छा यहां तक सबने लिख लिया है ना? एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। आप जब भी एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी आएगा ना तो आपको लेसी के एंगल से सोचना है। तो मुझे बताओ यहां पर क्या सोचना है मालूम? अभी मत लिखो, बाद में लिख लेना। लेसी क्या क्या पे करेगा टू लेसर? तो आपके दिमाग में एक ही आता होगा, लीज रेंट। आपके दिमाग में तो एक ही आ रहा है, क्या है वो? लीज रेंट। आपके दिमाग में एक ही आ रहा है, वो है आपका
लीज रेंट, बट मैं बता दूं ना, लीज रेंट के अलावा वो एंड में खरीदने वाला है क्या? हाँ। अच्छा, ये सर्टन है क्या? आंसर इज हाँ। स्टार्टिंग में सर्टन था, तो उसको हम लोग बोलते हैं GRV, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ए भाई सुन, ये प्रिंटर जो है ना, एंड में कितना भाव देगा मेरे को पता चल। तो सामने वाले ने बोला 50,000, सामने वाले ने बोला 50,000। तो ये क्या क्या देने वाला है मुझे? दो चीज देने वाला है, एक तो लीज रेंट देगा हर साल, प्लस GRV देगा एट एंड ऑफ लीज टर्म। क्लियर? तो लिखो अब लिखो आप लोग। सबसे पहले वो क्या देने वाला है? लीज रेंटल्स एवरी ईयर, लीज रेंटल एवरी ईयर प्लस GRV। GRV के आगे ब्रैकेट में लिखो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बाय। ए सुनो ना, ओ सुनो, ये मैंने एसेट ने लीज में मैंने मधु को दिया है। तो मैंने क्या पूछा मालूम है क्या? मधु सुनो ना, ये कितना दोगे ये पैसा? 10 साल के बाद कितना दोगे? 5 लाख का मशीन है, कितना दोगे? तो उन्होंने मुझे बोला 50,000। सो गारंटी इज गिवन बाय लेसी, और मधु बोलती है मैं श्योर नहीं कितना दूंगी, और उसकी फ्रेंड जो है ना, वो बोलती है टेंशन मत ले, अगर सुन लेना, मधु नहीं बता पा रही है, मधु के बिहाफ में मैं बोलती हूं कि आई विल पे 50,000, मधु के बिहाफ में। तो लिखो गारंटी इज गिवन बाय लेसी और ऑन हिज बिहाफ, बाय लेसी और ऑन हिज बिहाफ। ये डन है क्या? लिख लिया? हो गया। क्या हो गया? MLP हो गया। MLP फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। इजी इजी, ये समझा? बुक बंद करके ना अब रख दो, अब बुक बंद करके रख दो। अब हो सकता है, सुन लेना, हो सकता है जिसको आता है ना उसको थोड़ा बोरिंग लगे, बट मुझे कराना तो पड़ेगा ही डिटेल में। तो MLP मतलब क्या होता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी दो चीज आता है, सबसे पहला लीज रेंट और दूसरा GRV। अच्छा, GRV कब मिलता है? ये एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। क्लियर? अब इधर देखो ना, नेक्स्ट हमको समझना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये पार्ट 1 है। पहले मैंने आपको पार्ट 2 समझा, फिर पार्ट 1 समझा रहा हूं। पहले आप ये तो देखो इस MLP में आता क्या क्या अमाउंट है। एक बार वो अमाउंट मालूम पड़ गया ना, उसका क्या कर दो आप? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो दो तरीका है, लिखो, लिखो नहीं, लिखो नहीं, देखो देखो देखो, आई एम सॉरी, एक बार देख लो पहले। थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसा ऊपर से जाए, जो फाउंडेशन में थे उसको भी आ जाएगा, जिसका FM हुआ इंटर में उसको भी आ जाएगा, पर इन दोनों के अलावा जो होंगे ना उसको लिए न्यू टॉपिक है ये। तो एक बार देखना, मेथड नंबर 1, हम लोग ना 4 साल पकड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में भी 50,000 रेंट मिल रहा है, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, और फोर्थ ईयर में भी। सो क्या करने का? ईयर, सुनो ना, मैं एक एग्जाम्पल के साथ चलता हूं ना, मैं एक एग्जाम्पल के साथ चलता हूं। एग्जाम्पल, लीज रेंट 50,000 पर एनम हर साल फॉर 4 years। क्या हो गया? सुन लो ना, टोटल रेसिडुअल वैल्यू
20,000, जिसमें से गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 10,000। इस तरीके से क्वेश्चन है। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट मान लो 10% है। तो हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू कैसा कैलकुलेट करना है देखते जाओ। मेथड नंबर 1, योर सर कितना साल है जरा बताओ ना, ये बताओ ना कितना साल है। 4 है, 1 2 3 4, 4 साल है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 सालों में क्या क्या दे रहे हो सर? पहले साल क्या दे रहे हो आप? 50,000, सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 50,000 प्लस 10,000 आ जाएगा। सर ये टोटल रेसिडुअल वैल्यू है, इसका क्या करें? इग्नोर। इसमें से गारंटी कितना दिया है? 10, तो अपने को गारंटी वाला ही लेना रहता है, तो यहां पर प्लस आ जाएगा 10,000। इसका टोटल जरा बताओ कितना हो गया? इसका वो टोटल कितना हो गया सर? सर 5 4 20 प्लस 10,000 2,10,000। ये समझा कि नहीं समझा? ओके, इधर देखो एक बार, इसको ना मैं जरा इधर ले लेता हूं। चलो अभी प्लीज यहां पर ध्यान से देखना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको अभी नेक्स्ट टाइम ना मैं बोलूंगा पीवीएफ एट द रेट ऑफ 10%। ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1.1 विच इज 0.9091। कैलकुलेटर ले लो एक बार हाथ में, करो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू दबाओ 0.9091, फिर से एक बार इक्वल टू दबाओ 0.8264, फिर से प्लीज एक बार इक्वल टू दबाओ ना 0.7513, फिर से एक बार इक्वल टू दबाओ ना 0.6834 30। अब क्या करना पड़ेगा? इधर देखो इधर देखो। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ना जो रुपीज वाला है इनटू पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना। तो दोनों को जब 50,000 इंटू 0.9091 करो जरा कितना आता है? 50,000 इंटू 0.9091 45455, इसको एम प्लस में रखता हूं मैं। 8264 मल्टीप्लाई बाय 50,000 41,320 0.7513 मल्टीप्लाई बाय 50,000 37,565 0.683 इंटू 60,000 एम प्लस 40,980, और इसका टोटल ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1,65,320। अब ये 1,65,000 जो 320 आया ना, ये वाला आंसर, ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है आपका? प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर होगा फेयर वैल्यू के साथ। ये प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर होगा फेयर वैल्यू के साथ। मान लो फेयर वैल्यू वाज 1,70,000, तो लीज लाइबिलिटी विल बी 1,65,000। ये समझ में आया क्या? वापस से देखो ना, ये सुनो ना, ये प्रेजेंट वैल्यू कैसा निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू कैसा निकालते हैं सब लोग ध्यान से सुनोगे क्या? अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर देना पीवी फैक्टर के साथ। अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर देना पीवी फैक्टर के साथ। आपको मैंने यहां पर मेथड 1 लिखा है, मतलब मेथड नंबर 2 भी होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, मेथड 2 के साथ मेथड 3 भी हो सकता है, पर एक बार ना आराम से ध्यान से समझो।
अच्छा, किसने ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं किया है? अच्छा, सबने कभी ना कभी किया ही है क्या? नहीं किया तो बोलो ना, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, और कौन कौन है? मैं एटलीस्ट ध्यान दूंगा। हाँ, आपने भी नहीं किया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही है। ये समझा कि नहीं समझा? ये समझा? क्यों मालूम है? बाकी लोग ना रोज का ब्रेड एंड बटर है, ऐसा आग बंद करके लोग टाइप करेंगे, ये शॉर्टकट मेरे को बताएंगे सर ऐसा भी कर लो, क्योंकि एफएम में एक चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में बात किया है। तो सुन लेना जो लोग न्यू है। यहाँ तक सबको समझा? अब क्या करेंगे मालूम है क्या? हम लोग है ना, यहाँ पर अमाउंट रिपीट हो रहा है, अमाउंट रिपीट हो रहा है। एक सिंपल सा मैथ समझाता हूँ, इधर देखो। 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3। सो 10 × 1 10, 10 × 2 20, 10 × 3 30, और ये तीनों को ऐड कर लो 60। अब ये 60 निकालने का और एक तरीका है, 60 निकालने का और एक तरीका है। आप ये जो है ना 1 2 3 इसको ऐड कर लो, और ये जो 10 10 10 रिपीट हो रहा है ना, इसको एक ही बार लिखो। सो 10 × 6 60। मैं वापस से बता रहा हूं, इसका मतलब अगर सोचो ये नहीं होता, इधर ये 50 होता, तो 50 × दिस, 50 × दिस, 50 × दिस, 50 × दिस, बराबर ना? तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, ये सबको ऐड कर लेता हूं मैं और मल्टीप्लाई बाय 50 करता हूं, तो आंसर टोटल के साथ मैच हो जाएगा। मैं 50 इंटू वो जो एन्युटी फैक्टर था ना, उसको मैं ऐड कर लूंगा। ये समझ में आ रहा है क्या? पक्का? तो यहां पर देखो ना, मैं वही करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा मालूम है? प्लस सुन लो, मैं आपको समझाता हूं। मैं 50,000 इंटू ये 4 साल का जो फैक्टर होगा ना, उसको ऐड कर लूंगा, और फिर मैं अलग से 10,000 इंटू लास्ट ईयर का फैक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को ऐड कर लूंगा। एक बार देखो इधर, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने बोला यहां पर ईयर, प्लीज ध्यान रखना इधर। सर कितना है हर साल का अमाउंट? 50। कहना ऐसे 1 से 4 तक ये 50 है, 1 से 4 तक 50 है, और प्रेजेंट वैल्यू का टोटल जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी फैक्टर, एएफ या पीवीएफ, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। मैं आपको समझाता हूँ कैलकुलेटर पे लेते भी कैसा है। 1/1.1 इक्वल टू, एक बार दबाया, बराबर कितने बार दबाना है मालूम है आपको? 4 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दबाने के बाद है ना, आप जीटी का बटन दबा लो, जीटी। जब जीटी दबाओगे ना, तो चारों का टोटल मिलता है। एक बार जरा दबाओ ना, 1/1.1 इक्वल टू, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जीटी का बटन दबाओ, आपको फिगर आएगा 3.1699। चेक करना, एक बार प्लीज चेक करना, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। किया ये चेक? जीटी नहीं है, दिखाओ जरा कैलकुलेटर आपका। जीटी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, एम प्लस यूज कर सकते हो। सो बराबर 1/1 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस, 4 बार एम प्लस होना चाहिए, एमआरसी दबा दो। ये आ गया क्या? आपको बता दूं ना, ये चारों को एक बार ऐड करके चेक करो ना, एक बार ये चारों को ऐड करके चेक कर लो, उतना ही आंसर आएगा, 3.169899। एक बार चारों को चेक कर लो। डन? डन? तो मतलब सुनो ना, शॉर्टकट में हमने कर लिया उसको डायरेक्टली। कैसे किया शॉर्टकट में? 1/1.1। ये 1.1 क्यों, वो भी बाद में बात करेंगे हम। क्या हर बार क्या 1.1 ही होने वाला है? आंसर इज नो। वो क्या होगा मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ में आ गया। डन। सो हम लोग ने ये जब मल्टीप्लाई किया ना, तो 3.1699 मल्टीप्लाई बाय 50,000, सो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 158,495। लेकिन 4th ईयर में ना और एक अमाउंट मिल रहा है। कौन सा अमाउंट है सर? ये 10,000 है। और सर लास्ट ईयर का फैक्टर कितना था? 0.6830। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 इंटू 0.683, 6830, इसमें जोड़ लो 158,495, 1,65,000। अरे सर 5 रुपए का डिफरेंस आ गया, वो चलेगा डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉइंट की वजह से डिफरेंस आता है।
ये प्रेजेंट वैल्यू, ऊपर का प्रेजेंट वैल्यू नीचे का प्रेजेंट वैल्यू देखो दोनों सेम है। हम लोग है ना ये वाला मेथड यूज करेंगे, हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। इधर ध्यान से देखो, हम लोग बोलते हैं इसको डिस्काउंटिंग करना। तो आपको क्वेश्चन में जब भी 10% दिया होगा ना, तो डिस्काउंटिंग कैसा करते हैं मालूम है? 1/1 + 10%। अच्छा मैं डिटेल में लिख रहा हूं, बट फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। 1/10% मतलब 1 + 10% मतलब 1.1। और जब ये बटन दबाओगे ना तो 0.9091 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते जाएगा। सर अगर यही 15% होता तो क्या करते हम? 1 + 15%। तो बार बार क्या बोलना 15%? 1 + 15% क्या हम लोग ओरली कर सकते हैं? हाँ सर, अगर नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर पे करके देखो। 1.15, तो आपको डिवाइड क्या करना है मालूम है? डिवाइड बाय 1.15। मैडम आप बताओ, अगर 5 रहा तो 1/1 कोई टेंशन, 1.5। वेरी गुड, बोलो 1.05 होता है ना मैडम। कैलकुलेटर पे लो एक बार, 1 लो प्लस 5%, 5% दबा के देखो 1.05 है कि 1.5 है। तो मुझे बताओ 1.5 कब यूज करेंगे? जब 50% होगा तब। तुम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, हाँ, नो ऑप्शन। मैं वापस से लिखता हूँ, इधर देखो 1 + 5%, ऐसा लिख के करने का, कोई टेंशन नहीं है। नहीं आपने हाँ हाँ तो बोल दिया, अभी और सवाल पूछूंगा। मैडम आप, आता है पक्का? 7.5% रहा तो बताओ। 8 मत लो, सुनो ना, मत ना टेंशन लो, कैलकुलेटर यूज करो ना। अरे कैलकुलेटर यूज करो और 1 + 7.5% करो ना, मत लगाओ यार दिमाग, प्लीज। इतना बहुत इजी है हाँ? पक्का? और कौन था? और कौन था जिसको नहीं मालूम था ये सब कॉन्सेप्ट? आप भी थे ना? अच्छा आपको मालूम है, आपने तो राइट ही आंसर दिया है। तो आप बताओ मैडम एक बार। 12.5% रहा तो नहीं, 12.5 जाने दो, पहले 13 का बता दो। 1/1.13, ये सबको समझा? बहुत आसान चल रहा है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी मालूम है कि हम लोग कहाँ पर है? हम लोग ना लीज के अंदर है। हम लोग लीज के अंदर है। लीज के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसी के अंदर दो चीज आता है। कौन सा दो चीज आता है? एक तो लीज रेंट जो हर साल आएगा, और दूसरा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जीआरवी। ये लीज रेंट जो हर साल मिलेगा और जो आपको जीआरवी मिल रहा है, इन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। इन दोनों का क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। अब सुनो ना, इंटरेस्ट का इंप्लिसिट रेट क्वेश्चन दे देगा आपको। इंटरेस्ट का इंप्लिसिट रेट क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन बता देगा 8%, 10%, 7%, 6% दे देगा। मान लो 10% क्वेश्चन ने बोल दिया, और रेंट बोला हर साल 50,000, 50,000, 50,000, और 4 साल का रेंट है। 4 साल का रेंट है, ध्यान से सुनो। तो सर प्रेजेंट वैल्यू कैसा निकालते हैं? वो 50,000 को मल्टीप्लाई कर दो एन्युटी फैक्टर के साथ। सर एन्युटी फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू का टोटल। क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू का टोटल। सर कितने साल का प्रेजेंट वैल्यू? जितने साल का भी लीज है। 4 साल है तो 4 साल। अगर 5 साल का लीज रहा तो 5 साल। अगर 6 साल का रहा तो 6 साल। 3 साल का रहा तो, अच्छा ये 10% के हिसाब से 3 साल का निकालना है, तो कैसा करेंगे? 1/1.1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 जीटी। ये आ रहा है क्या समझ में? ये डन। बस जो भी आंसर है ना उसको मल्टीप्लाई करना लीज रेंट के साथ, बराबर। और लगा ना किसको, और सर मेथड 2 कितना कंफ्यूजिंग है, तो कोई टेंशन नहीं, मेथड 1 भी तो है ही अपने पास। हर एक अमाउंट लिखने का और हर एक ईयर का फैक्टर बाजू में लिखने का, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, और एंड ऑफ द टोटल निकाल लो। ये समझ में आ गया क्या? नोट करो इसको, नोट करो। एग्जाम्पल से नोट करना है ना आपको? नोट करो फटाफट एकदम।
ऊपर करूँ? ओके, थोड़ा नीचे, ऊपर किया जाए, लिखो लिखो लिखो। चलो हो गया लिख के आप लोगों का। सुनो ना, हमको ना मेथड नंबर 2 यूज करना है, बट कभी कभी हो सकता है कि आप अगर इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे ना तो भी चलेगा। सर इधर देखो ना, एक मिनट इधर देखो ना। स्टेटमेंट के फॉर्म में मतलब क्या मालूम है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी इज इक्वल्स टू लीज रेंट। ओए प्लस वाले मैडम रुको तो सही, कितना घाई है। लीज रेंट इनटू ए एफ। सर व्हाट इज ए एफ? एन्युटी फैक्टर। मैं चाहिए तो इधर लिख देता हूं, दिस इज टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्लस जीआरवी इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर। इन दोनों को भी प्लस कर देना, वही मिलेगा जो हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर? नोट कर लो इसको भी। नोट किया जाए, नोट किया जाए, नोट किया जाए। आज अनुपम खुश लग रहा है। क्या है आज अनुपम? भास्कर नहीं है इसलिए खुशी हुआ उसका आज। रिकॉर्ड हो रहा है सब। ए चलो डन। नोट लिखो, दो प्यारे से नोट है, लिखो। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट is used for discounting। और आपको बता देता हूं ये ना गिवन इन क्वेश्चन होता है, गिवन इन क्वेश्चन। सेकंड, इफ क्वेश्चन मेंशंस, अगर क्वेश्चन में लिखा है लीज लाइबिलिटी, ये शब्द लिखे, तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। तो जो भी आपको करना है, इट इज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। क्योंकि क्वेश्चन है ना बहुत बार ना आपको बताएगा नहीं, क्वेश्चन आपको ना बहुत बार बताएगा नहीं कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करो। क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट लीज लाइबिलिटी, बट लीज लाइबिलिटी आ गया ना तो समझ जाना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 1, 6, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 1, 6, 14, 15 आ जाओ। S Square Private Limited has taken
मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज, हैज टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज। एक मिनट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ये टाइप नंबर 2 है, फाइनेंस लीज में लिया है। सर किसने लिया है? एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड। एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड कौन है? लेसर की लेसी, बोलो ना लेसी। और एसके कौन है? लेसर। द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। एंड में देखो सवाल क्या पूछा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर AS 19 and disclose the impact of this on balance sheet and profit and loss account, full stop। also calculate। मैं इसी क्वेश्चन में ना आपको ना और एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन बराबर है, इनकम्प्लीट नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। मैं और एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसमें आपको। ऑल्सो कैलकुलेट फाइनेंस, आगे क्या होगा? लीज नहीं है, चार्जेस। चलो सबसे पहला देखो क्या बोला है। अरे यार एकदम टाइम पास है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। लीज टर्म्स कितना है? 4 years। फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन, इसी के साथ कंपेयर करना है, इसी के साथ कंपेयर करना। ये पॉइंट नंबर बी है। सुनो ना, आपको लीज लाइबिलिटी कैसे मिलता है? लोअर ऑफ पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी प्लस फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन। ये वही है, ये वही है। अच्छा जो 4-5 लोग जो थे ना, जो लोग नहीं थे ये कॉन्सेप्ट में कभी, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, पहले मुझे ना उनसे आंसर सुनना है, उसके बाद बाकी लोग आंसर देना। सर सवाल क्या है पूछ रहा हूं मैं, सुनो। नेक्स्ट क्या बोला? लीज रेंट 6,25,000 पर एनम, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 1,25,000, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, इसको क्या करना चाहिए बोलो ना? इसको इग्नोर करो। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 15%, और इसका फैक्टर जब दिया हुआ है ना नीचे, तो वही फैक्टर यूज करना, जो फैक्टर दिया हुआ है वही यूज करना। तो ये 3-4 लोग, आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ पीवी ऑफ एमएलपी कितना है। आप लोगों के हिसाब से पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी कितना होगा? चलो चलो जल्दी, हो गया आपका? वो नहीं बताया, हुआ आपका भी? किया, सेंट्रो, जो भी बोलो। दीक्षा डन? दीक्षा आप आंसर दो पहला। 17,84,375 सेम आया। 18,55,850 अगर ये आया है तो ये सही है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। इधर देखो पहले एक बार समझ लो ना अच्छे से। मैंने क्या बोला मालूम है? लीज रेंट जो होगा ना, लीज रेंट को मल्टीप्लाई कर देना एन्युटी फैक्टर के साथ, ये समझा? प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पीवी फैक्टर, वो भी जो लास्ट ईयर का है। तो सबसे पहले लीज रेंट कितना है? लीज रेंट है जरा बताओ मुझे।
6,25,000, तो 6,25,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एन्युटी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर मतलब ये चारों का टोटल, चारों को टोटल मारने का, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये जो भी आंसर है इसको m प्लस में रख देना। और नेक्स्ट गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है 1,25,000, तो 1,25,000 को मल्टीप्लाई कर देना लास्ट ईयर वाले फैक्टर के साथ विच इज 0.5718, और फिर ये टोटल मारोगे तो आएगा 18,55,850। क्या आया मैडम अभी समझ में? ओके और अभी भी अगर समझो बाय एनी चांस किसी को, मेरे साथ सबको ही आ गया है, नहीं समझा तो मैं अभी लिख रहा हूँ उसका सोल्यूशन। और ये 18,55,000 कंपेयर किसके साथ होगा बोलो ना, 20 lakhs के साथ। तो लीज लाइबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए 18,55,000, विच एवर इज लोअर। चलो लिखते हैं, पहला स्टोरी लिखना पड़ेगा। आंसर 1, पेज नंबर 33। ये ऐसा लग रहा है पिछले बार भी 33 था, बढ़ ही नहीं रहा पेज, पेजेस छोड़ना पड़ेगा लगता है। चलो लिखो, एज पर AS 19 leases the lessee should recognize the lease as an asset। क्या बोल दिया, लेसेसी शुड रिकॉग्नाइज द लीज एज एन एसेट, एंड ये एक ही सेंटेंस है, एंड a liability at an amount equal to lower of fair value of leased asset at inception of finance lease and present value of minimum lease payment from viewpoint of lessee। क्या ये सर हर बार लिखना, आंसर इज यस, इजी। क्या लिखा है जरा देखो, एज पर AS 19 लीजेस द लेसी शुड रिकॉग्नाइज लीज एज एन एसेट, लेसी शुड रिकॉग्नाइज लीज एज एन, लीज को क्या रिकॉर्ड करने वाला है वो, एसेट, एंड लाइबिलिटी वो बुक करेगा एट लोअर ऑफ, लाइबिलिटी वो बुक करेगा एट लोअर ऑफ व्हाट, फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट एट द इंसेप्शन, at inception of lease terms and present value of minimum lease payment बराबर from the viewpoint of lessee। और एक लिखने का सेंटेंस, in calculating present value of minimum lease payment from point of view of lessee, discount rate is the implicit interest rate, implicit interest
रेट। ये समझा कि नहीं समझा? डन। ओके। सवाल क्या पूछा है अपने को यहाँ पर? सबसे पहला क्या बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी। लिखो। कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। सबसे पहला क्या आ जाएगा यहाँ पर? पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। और दूसरा क्या आ जाता है? फेयर रेंट। या फिर पहला वो लिखो या दूसरा ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा यहाँ पर लिखा ना वही ऑर्डर में लिखते हैं। पहला लिख लेते हैं हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। कितना है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट? ये बोलो ना, 20 lakhs रुपीस, 20 lakhs। क्लियर? अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। लिखो बी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। कितना साल था? ईयर 1 to 4। अमाउंट 6,25,000 था, राइट? एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। चारों का टोटल कितना है? 2.855। प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में रुपीस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6,25,000 इंटू 2.855, 17,84,375। और सर फोर्थ ईयर में हमको ना 7,50,000 है ना? नहीं, 1,25,000। तो 6,25,000 को मैं ऐड करके बोल रहा था आपको। और लास्ट का फैक्टर कितना है? 5718। 1,25,000 इंटू 0.5718, तो ये आ गया 71,475। 71,470, 84,375। ये कितना आ गया? 18,55,850। क्लियर? Therefore, lease liability is lower of A and B, which is equals to rupees 18,55,850। डन। इजी था। अच्छा, अगर जर्नल एंट्री पूछता ना तो क्या एंट्री पास करते हैं? एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर 18,55,850, इतने पे एसेट रिकॉर्ड होता। ये क्लियर है क्या? अब सेकंड क्या कैलकुलेट करने को बोला? और एक चीज मैंने बोला आपको कैलकुलेट करने। क्या बोला? फाइनेंस चार्ज। क्या बोला? फाइनेंस। ये सुनो ना, इसका टोटल मारो जरा, इसका भी टोटल मारो जरा जल्दी जल्दी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, गलती हो जाएगा। लेकिन कैसे गलती होएगा मालूम है क्या? छोड़ दो इसका, इधर टोटल मत मारो। अगर मैं इसको इंडिविजुअली लिखा था ना तो टोटल मारने में यस, तो 6 लाख, बाकी लोगों को समझना चाहिए। तो इट इज 6,24,000 इंटू 4 प्लस 1,25,000, तो उतना पेमेंट देना है अपने को। ये समझ रहा है क्या? तो मैं यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ, एक बार देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मैंने बोला टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट कितना इधर? सर 6,25,000 इंटू 4 प्लस 1,25,000, तो ये कितना आ गया आंसर?
26,25,000, इतना समझा? बस अभी कुछ मत लिखो, एक बार बुक बंद कर लो। मुझे ना दो भारी कॉन्सेप्ट समझाने हैं। एक तो बहुत इजी है जो समझ जाएगा, उसके साथ ना मुझे और एक कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। सुन लेना। सेकंड जो कैलकुलेशन है ना, वो है कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस। ये क्या है ना, ये सब स्ट्रक्चर से ना आपके दिमाग में ना फिट कर लो तो बहुत इजी लगेगा आपको। मैं आपको ना एक स्केलेटन जैसा बना के दे रहा हूँ कि इस ऑर्डर में करते जाना तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लीज लाइबिलिटी निकालने के लिए ना लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, और प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। सुन लेना, एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी में दो चीज आता है। कौन सा दो चीज आता है? सबसे पहला लीज रेंट आता है एनुअल, दूसरा जीआरवी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो आपको एंड में मिलता है। तो आपका फॉर्मेट क्या बनेगा? आपको जो भी लीज रेंट आ रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना एन्युटी फैक्टर के साथ, प्लस जीआरवी मल्टीप्लाई कर देना लास्ट ईयर के फैक्टर के साथ। ये डन हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो ना, जब भी आपको फाइनेंस चार्ज के बारे में बोला ना तो वापस से ए और बी दो चीज आना चाहिए दिमाग में। सर क्या होता है ये ए और बी? ए ए टोटल फाइनेंस चार्जेस कितना लगा होगा? तो ध्यान से जरा इधर देखो ना, आपने पेमेंट कितना किया मालूम है? 26,25,000। और आप एसेट रिकॉर्ड कितने पे कर रहे हो मालूम है? 18,55,000। तो ये जो भी एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो ना, एसेट है 18,55,000 का, और पैसा कितना दे रहे हो उसको? 26,25,000। 1855 के सामने अगर 26,25 पे कर रहे हो ना, तो जो भी डिफरेंस है ना वो इंटरेस्ट है, वो आपका फाइनेंस चार्ज है। ये आया क्या समझ में? तो यहां पर मैंने क्या बोला मालूम है? टोटल फाइनेंस चार्जेस इट इज इक्वल्स टू रुपीज 26,25,000 माइनस 18,55,000 विच इज इक्वल्स टू 850 है। ओके 850 है, परफेक्ट। 7,69,150। यहां तक सबको समझा? क्लियर? ओके। सेकंड देखो, अगर आपको बोला गया है कि आप फाइनेंस चार्जेस फॉर ईच ईयर कैलकुलेट करो। ईच ईयर मतलब हर साल के लिए फाइनेंस चार्ज कितना लग रहा है? टोटल कितना लग रहा है? 7,69,150। और कितने साल का लीज था? 4 साल में हम लोग ये रिकवर कर रहे होंगे ना इंटरेस्ट। तो यहां पर इधर देख लो एक बार, योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगिनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 12, 15%। 15%। पेमेंट बाय लेसी, और लास्ट में आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड। इधर देखो एक बार अच्छे से, लेट दिस बी ए, let this be B, let this be C, let this be D। सर A क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। सर B क्या है? A इंटू 15%। C क्या होगा? गिवन होगा। D क्या होगा मालूम है क्या? मैं इधर लिख देता हूं, बाद में नंबर्स के साथ फिर से समझाता हूं। इट इज A प्लस B माइनस C। A प्लस B माइनस C। तो यहां पर
आपका आउटस्टैंडिंग सबसे पहला कितना आउटस्टैंडिंग है सर ईयर 1 में? 17 लाख, सॉरी 18 लाख 55,850। इतने का एसेट खरीदा ना आपने, 18 लाख 55,850 का एसेट खरीदा। पूरा पैसा दे दिया क्या? अरे एसेट कितने का लिया? 18 लाख 55, 18 लाख 55 का एसेट रिकॉर्ड किया आपने। अगर आप पूरा का पूरा पैसा ये दिन में देते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होता, लेकिन आपने 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो। सर कितना दे रहे हो जरा बताओ ना एक बार। 6 लाख 25, नेक्स्ट में 6 लाख 25, नेक्स्ट में आता हूं मैं लास्ट में। तो 18 लाख 55 के ऊपर चार्ज हो जाएगा कितना? 15%। कैलकुलेट करो जरा। 18 लाख 55 850 इंटू 15% कितना आया? राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो। 2 लाख 78 378 प्लस 18 लाख 55 850 माइनस 6 लाख 25,000, तो कितना आ गया ये? 15 लाख 09,228। सेकेंड ईयर में ये बन गया ओपनिंग। सुन लो सुन लो सुन लो, एक मिनट इधर ध्यान दो। आपका ओपनिंग था, उसमें आपने इंटरेस्ट को ऐड किया, और ये जो रीपेमेंट किया ना इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। समझा कि नहीं समझा? अब सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, ऐसा भी तो बोल सकता हूं। आपने ये जो रीपेमेंट किया ना इसके अंदर से अगर मैं इंटरेस्ट के कंपोनेंट को हटा दूं तो क्या बचेगा? वो प्रिंसिपल जो आपने रीपे किया है। एक बार कैलकुलेटर लो। 6 लाख 25 माइनस 2 लाख 78 378 कितना आया? 3 लाख 46 622। कैन आई से ये 3 लाख 46 622 इज अ प्रिंसिपल रीपेमेंट, जो लॉजिकली इसमें से कम होना चाहिए। सर ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल ही माइनस करो ना, कितना आएगा? माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा 18 लाख 58 850 विच इज दिस। ये समझा कि नहीं समझा? मैडम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा ना? ओके समझाता हूं आपको भी। सिंपल सा हिसाब, एकदम सिंपल हिसाब, ठीक है। एक लाख का लोन है। कितने का लोन है? 1 लाख का लोन है। 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 5। रुक जाओ ना जरा। 5 आपको आता है, बस उसको नहीं आता है, तो नेक्स्ट टाइम से ना उसको जो आएगा ना फिर आप बाहर रुकोगे। 5 इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो इंस्टॉलमेंट बताओ कितना आ जाएगा? 20 20 20 20। वेरी गुड, तो इतना याद रखना। लेकिन ये 20,000 का जो इंस्टॉलमेंट है ना इसके अंदर इंटरेस्ट अभी तक आया नहीं है। तो पहले बार ये जब आप पे करोगे, सुनो ना, फर्स्ट टाइम आप ईयर एंड में पे करने वाले 20,000, बट सामने वाला क्या बोलेगा? भाई इंटरेस्ट दे दे मुझे। तो एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, समझो 10%, मान लो 10% इंटरेस्ट है इस पर, मान लो इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो कितना आ जाएगा 10% के हिसाब से? 10,000। तो क्या आप सोच सकते हो कि आप पे कितना करोगे एंड में? 30,000। आराम से बस सोचना। ये 30,000 पे किया, उसके अंदर 2 कंपोनेंट है। कौन से 2 है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। एक तरीका क्या है मालूम है? मेथड नंबर 1, आपका जो भी आपका आउटस्टैंडिंग था उसमें प्लस कर देना 10,000, 1,10,000, और माइनस कर देना 30,000। कितना हो गया? कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं। $80,000। अब जरा प्रैक्टिकली सोचो, 1 लाख में से कितना पेमेंट हो गया? 20। 30 कहां से हुआ? उस 1 लाख में से हुआ क्या? वो 10,000 उस 1 लाख के अंदर है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। तो आप माइनस करोगे क्या उसको, 10 को? नहीं। लेकिन अगर मैं 10 को ऐड कर लूं तो 10 को माइनस भी कर देना। तो अगर मैं 1 लाख बोलूं ना तो मैं -20 करूंगा। अगर 1 लाख के अंदर मैं 10 ऐड कर रहा हूं ना तो -30 करूंगा। मैं एक दो बार फिर से बोल रहा हूं ये बात को। मैंने क्या बोला? मैं 1 लाख अगर बोलूं ना प्रिंसिपल, तो माइनस भी उसमें से प्रिंसिपल करूंगा विच इज 20,000। अरे सर प्रिंसिपल कहां से मिलेगा? इसके अंदर से इंटरेस्ट को हटा दो, समझा? या फिर मैं अगर 10,000 उसमें ऐड कर दूं तो -30 कर दो। पक्का समझा है? तो अब इधर देखो,
वापस एक बार इधर देखो और कंफर्म करो ये समझा कि आपको। दिस इज योर ओरिजिनल प्रिंसिपल, उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर लो और फिर सीधा 6,25,000 माइनस कर देना, आंसर मिल जाएगा। या फिर आप क्या करो, 6,25,000 में से ये इंटरेस्ट को हटा दो तो बचा हुआ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को इससे माइनस कर दो तो भी सेम आंसर मिलेगा। ये सबको समझा क्या कहानी, ये क्लियर? अब ये कुछ नहीं, ये रिपीट होता जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जरा आगे बताओ ना कितना आएगा आप लोग। 15,09,228 इंटू 15% विच इज 2,26,384 प्लस 15,09,228 माइनस 6,25,000 11,10,612 612 थर्ड ईयर 11,10,612 इंटू 15% विच इज 1,66,592 प्लस 110,612 माइनस 6,25,000, जरा बताओ कितना आ रहा है। 6,52,204 6,52,204, जरा कैलकुलेट कर लो इस 6,52,204 पे 15%, 97,000। अरे सर आपने गलत जगह लिखा, नहीं नहीं मैंने जानबूझ के लिखा 97,831 बराबर। इसमें से रीपेमेंट कितना कर रहे हो जरा बताओ। नहीं नहीं 6,25,000 नहीं है, प्लस 1,25,000 भी तो है ना, तो कितना रीपेमेंट कर रहा हूं मैं, 7,50,000 आ रहा है ना। तो जरा माइनस करो और देखो कितना आ रहा है डिफरेंस। अरे यार ये 34 का डिफरेंस है ना, वो राउंड ऑफ किया ना उस वजह से आ रहा है, नहीं तो आइडियली 4 इंस्टॉलमेंट के बाद क्या हो जाना चाहिए था, ये 0। तो मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है क्या, इसको पकड़ेंगे हम लोग 0 और ये जो भी बचा ना ये बैलेंसिंग फिगर होगा, मतलब ये फिगर नहीं लेंगे हम लोग। तो सर लेंगे कितना, 7,50,000 माइनस 6,52,204 विच इज 97,796, इतना लेंगे हम। जो भी है 20-30 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो राउंड ऑफ के वजह से। और ये जो इंटरेस्ट का टोटल आया, जरा इसका टोटल मारो फटाफट। सॉरी 7, तो आगे 7-6 का आगे सुने 9,150, क्या ये मैच हो गया इसके साथ, देख लो। तो मतलब हम लोग ने क्या किया, पहले तो इंटरेस्ट को टोटल में निकाला और फिर उस इंटरेस्ट को ईयर ऑन ईयर निकाला। सुनो ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम टाइम पास है ये, बट सुन लोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आगे बहुत कंफ्यूजन होगा। सुन लो, बहुत इजी सी बात है। मैंने क्या बोला मालूम है, 100 रुपए में अगर 10% ऐड करूं तो ये कितना होता है, 110। सो आइडियली जो 10 ऐड हुआ इस 110 में, अगर मैं माइनस करूंगा ना तो वापस 100 मिलेगा। इतना समझा आपको कॉन्सेप्ट? तो अभी ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, प्लीज ध्यान से सुनना। आपका जो एसेट था, एसेट से अच्छा मैं बोलता हूँ, चलो ना एसेट भी लिखता हूँ, ये दोनों लिखता हूँ, एसेट बोलो या पीवी ऑफ एमएलपी था इस क्वेश्चन में 18,55,000 850 आया था, बोलो हाँ या ना। आप टोटल पेमेंट कितना कर रहे थे, आप टोटल पेमेंट कितना कर रहे थे, 26 लाख, मैं बताता 26,25,000 का।
रेट क्या था मालूम है क्या? 15%। ये समझ रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? रेट क्या था? 15। रेट क्या था? मतलब सर आइडली इसी का प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला। अब वापस से इसको जब 15% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना और पेमेंट करते जाओगे ना, तो एंड में ना वैल्यू जीरो बचेगा। ये मैंने ऊपर प्रूव कर दिया। समझ आ रहा है क्या? सुनो ना ध्यान से। ये क्यों आया मालूम है आपको 1855? बिकॉज इट वॉज लोअर ऑफ वन और टू। वन वॉज 20 lakhs फेयर वैल्यू और सेकेंड वॉज 1855। लेकिन अब ध्यान से सुनना, आपने इतना परसेंट किया, मान लो इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू होता 17 लाख और यहां पर आपका प्रेजेंट वैल्यू आता 18,55,850। तो एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं आपको मालूम है? 17 lakhs। और यहां पर ये 17 lakhs अब आपका एसेट बन गया। तो लॉजिकली आपका ओपनिंग इज 17 lakhs। 17 lakhs फिर इंटरेस्ट चार्ज करोगे क्या रेट से, और करते जाना एंड में क्या हो जाएगा? काय का जीरो बनेगा यार? ये जीरो बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता जीरो? क्यों नहीं बन सकता है जीरो? अरे सुनो ना, आपने जब इसको 15% पे कैलकुलेट किया था ना, तब ये आया था। इसीलिए इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो ही जीरो बनेगा। क्या 17 lakhs जो है वो 15% है क्या? 15 है क्या? यहां पर होगा कैलकुलेशन ऑफ IRR। सुन लेना, इसके लिए मेरे पास एक अलग से टाइप है। ये जस्ट मैंने आपको आगे का टाइप नंबर 3 भी बस ब्रॉडली समझा दिया है क्या है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं पूरे कहानी को। मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्या बोल दिया आपको? ध्यान से सुनते जाओ। मैंने बोला अगर एक अमाउंट को आप 15% से डिस्काउंट करते हो और वही आंसर इज योर एसेट, वही आंसर इज योर एसेट, तो नेक्स्ट टाइम से जब इंटरेस्ट 15% में निकालोगे ना तो जीरो हो जाएगा। लेकिन आप एक अमाउंट को डिस्काउंट करते हो 15% पे, डिस्काउंट करते हो 15% पे, बट वो 15% ज्यादा है आपका फेयर वैल्यू से। तो मतलब एसेट आपका जो रिकॉर्ड हो गया ना, वो कोई एक अलग अमाउंट पे हो गया। तो वो अलग अमाउंट लेके अगर आप वो टेबल बनाओगे ना तो जीरो नहीं होगा। तो वहां पर ना मजबूरी में हमको क्या यूज करना पड़ेगा मालूम है? एक IRR का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, कंक्लूजन। अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो नो टेंशन, जो चल रहा है वो चलेगा। मतलब आपका इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट एज पर क्वेश्चन यूज हो जाएगा। लेकिन लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी इज मोर देन फेयर वैल्यू, तो वहां पर है ना इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट काम नहीं आता है, वहां पर IRR का होगा। और ये हमको करना पड़ेगा कैलकुलेट। कैसे करेंगे इसका डिस्कशन बाद में होगा। सुन लो मैंने क्या क्या चीज़ बता दिया। सुन लो, यहाँ तक ना आइडियली हमारा सम खत्म हो गया था। ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ मैं आपको, ये आगे जाके काम आने वाला है।
सर एक्स्ट्रा क्या करवाया, फाइनेंस चार्ज कैसा निकालते हैं, फाइनेंस चार्ज सुनो ना, यहाँ पर 18,55,000 आ गया ना, तो फाइनेंस चार्ज निकालने के लिए ना आप अपना नॉर्मल रेट यूज कर सकते हो। क्लियर है क्या ये? एक मिनट चलो एक बार सुनो ना, कहाँ पर है हम लोग, हम लोग कहाँ पर है, इधर ध्यान दो एक मिनट। हम्म। ओह, इसका तुमने लिखा है नहीं कुछ? हाँ। ओके। हाँ 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 हाँ। सो एक बार प्लीज वापस सुन लो ना, मैं पूरा रिवाइज कराता हूँ क्या क्या करवाया इस क्वेश्चन के अंदर प्लीज। सबसे पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टोरी लिखा हमने, लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करना था। सर लीज लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, लोअर ऑफ, सुनो ना, लोअर ऑफ 1 और 2 फेयर वैल्यू बराबर फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन, सेकंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था 20 lakhs। क्लियर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, उसके अंदर दो चीज आता है, सबसे पहला लीज रेंटल और दूसरा जीआरवी, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसा है, जो भी आपका लीज रेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना एन्युटी फैक्टर के साथ, जैसे इस क्वेश्चन में था 6,25,000, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन्युटी फैक्टर विच वाज 3.85, ऐसा कुछ तो था, 2.85 जो भी आया था, प्लस आपको जो लास्ट में मिल रहा है 1,25,000, उसको मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट वाले ईयर के फैक्टर के साथ, तो आपको मिल गया प्रेजेंट वैल्यू विच वाज 18,55,250। उस 18,55,250 को कंपेयर किया 20 lakhs के साथ, विच एवर इज लोअर, तो लोअर वॉज 18,55,000। अब 18,55,000 को अगर आप लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दोगे और इसको आप अगर वापस से कैलकुलेट करोगे ना एट द रेट ऑफ 15%, तो ये एंड में जीरो होगा। लेकिन अगर 18,55,000 के बदले में कुछ और अमाउंट सिलेक्ट होता ना, सर और कब हो सकता था, अगर प्रेजेंट वैल्यू को छोड़ के आपका फेयर वैल्यू कम होता, मान लो फेयर वैल्यू अगर 17 लाख होता, फेयर वैल्यू कम होता, तो उस फेयर वैल्यू को अगर आप 15% के हिसाब से करते हैं ना, तो वो जीरो कैसे होगा? ये समझा कि नहीं समझा? लॉजिकल भी है, देखो ना ये टेबल में बिठाओगे तो, अरे यार सोचो ना, ये 17 लाख है, 17 लाख के ऊपर 15% लोगे, फिर कैलकुलेट करने जाओगे, जीरो होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो मतलब ये रेट है ना, रेट, ये रेट यूज नहीं हो सकता। सर कौन सा रेट यूज करेंगे, ये टाइप 3 में सीखेंगे। ये क्लियर हो गया, ये डन हो गया, ये समझ में आ गया? ओके, यही मैंने लिखा है यहाँ पर। मैंने क्या बोला मालूम है, कि अगर 26,25,25 को हमने डिस्काउंट किया है 15% के हिसाब से, और आगे जाके भी अगर आप 15% यूज करोगे ना इंटरेस्ट के लिए, तो आपको जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर 17 lakhs आ गया तो 15% यूज नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कैलकुलेट करना पड़ेगा IRR, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इतना लिखो। कहाँ से लिखना बाकी आपका? फाइनेंस चार्ज से लिखो 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 एक बार फटाफट। दोनों सेम ही आएगा, अलग अलग है ना, बट ये दो, एक टोटल है और एक उसका ब्रेकअप है, एक ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर। तो हम ना हर बार ना दोनों बताएंगे। चलो डन है, ये फटाफट फटाफट, इसके नीचे का भी लिख के लो। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, इसके नीचे का भी लिख के लो। सुन लो, टाइप 3 के टाइम पे वापस से नहीं बताऊंगा ये चीज, मैं टाइप 3 के टाइम पे डायरेक्ट एक ही चीज सिखाने वाला हूँ, कैलकुलेशन ऑफ IRR। अब ये मत पूछना सर IRR कब यूज होने वाला है, उसका मैंने लिख दिया है। हाँ, क्या हो गया कशिश? अब सदमे में गए हो, कुछ पूछना चाहते हो, बोलो बोलो। ऐसे मेरे को एक दो बार देखा,
बोलो बोलो। आएगा ना। लीज लाइबिलिटी हमने बुक किया, लेसर चला गया उधर, और फिलहाल नहीं। हम्म? चलो चलो चलो, डन डन डन। सुनो ना, मैं आपको वापस से याद दिला दूं। आपका क्वेश्चन है ना इधर ही खत्म हो चुका था। ये सुनो ना, आपका क्वेश्चन इधर ही खत्म हो चुका था। बट उन्होंने क्या पूछा मालूम है? इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट और पीएनएल भी तो पूछा है। आप देखोगे ना एंड में। ए भाई सुनो ना, डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन बैलेंस शीट। जरा बताओ, आप लोग कोई बता सकता है बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या इम्पैक्ट आएगा क्या? एसेट आएगा, और कैश जाए। वाह। अगर कैश जाता। नहीं, पीएनएल का बाद में बात करते, बैलेंस शीट का बात करते पहला। एसेट आ रहा है, और अरे भाई साहब, लेसर का अकाउंट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है ना, तो एक एसेट भी आएगा 18,55,000 का, और एक लाइबिलिटी भी आएगा 18,55,000। एसेट आएगा एसेट के नाम पे, जो भी फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, और लेसर का नाम आ जाएगा लीज लाइबिलिटी। क्लियर है क्या? तो लिखो एक बार, चाहिए तो लिख लो। इम्पैक्ट ऑन, बाप रे, पहला ही क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया। इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट लिखो। एसेट इज recorded at 18,55,850 and corresponding lease liability is recognized। एक मिनट, corresponding lease liability of rupees 18,55,850 as per AS 19, as per AS 19। नेक्स्ट क्या बोला? इम्पैक्ट ऑन, बोलो ना, इम्पैक्ट ऑन पीएनएल। फाइनेंस चार्जेस एंड डेप्रीसिएशन। बट यहाँ पर डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ दिया नहीं है, बट हम लोग ना एक सेंटेंस लिख के छोड़ देते हैं। एवरी ईयर फाइनेंस चार्जेस एंड डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू पीएनएल। एग्जाम में आना, थोड़ा डिटेल लिख देना। फाइनेंस चार्जेस फॉर ईयर 1 इतना, 2 इतना, 3 इतना, 4 इतना। सिंस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, इन इट इज इग्नोर्ड। डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 6 था।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी कंसिडर्ड बाय लेसी एंड द फाइनेंस चार्ज इन ईच ईयर। देखो क्यों मैंने मालूम है वो दो लिखा है मैडम, क्योंकि अपने को पता चलना चाहिए फाइनेंस चार्ज में क्या मांग रहे हैं। फाइनेंस चार्ज इन ईच ईयर मतलब सेकंड वाला मांग रहे हैं, ये क्लियर। लेसी टूक अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लेसर, द फेयर वैल्यू बीइंग 7 lakhs। सुन लो ना, आप लोगों में से आंसर देना है, आप लोगों में से आंसर देना है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज द लीज टर्म इज 3 years। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन एज वेल एज लीज टर्म इज 3 years। मैं फिर से बोलूंगा, कुछ तो मुझे आंसर सुनना आप लोगों से। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन एज वेल एज लीज टर्म इज 3 years। नहीं हूं नहीं, हाँ मतलब फाइनेंस लीज, वेरी गुड। ये सुनो ना, क्वेश्चन यहां पर आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये क्या है, फाइनेंस लीज है। सर क्यों फाइनेंस लीज है? बिकॉज जितना भी लाइफ ऑफ एसेट है ना, वो पूरा का पूरा लीज टर्म कवर कर रहा है, समझा? ओके। एट द एंड ऑफ ईच ईयर लेसी पेस ₹3 lakhs, ये लीज रेंट हो गया। लेसी हैज गारंटीड अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 22,000 ऑन expiry of the lease to the lessor. However, lessor limited estimates that residual value of the machinery will be only 15,000। ए सुनो ना, रेसिडुअल वैल्यू विल ओनली बी 15,000। क्या करे इसको? इग्नोर। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 15%। सुनो सुनो सुनो, ये इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज के लिए कब यूज होगा? अगर अगर लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो रहा है एट पीवी ऑफ एमएलपी। अगर लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो रहा है एट फेयर वैल्यू, तो ये रेट यूज नहीं होगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डन डन। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15% दिया हुआ है 3 साल का। आप लोग करो जरा, क्या बताने वाले हो आप लोग? मुझे बताना पीवी ऑफ एमएलपी, मुझे बताना पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। लेसी हो गया आपका? गुड गुड गुड। मुरुन में डन? ओके डन। लेट हर आंसर। आप कोई टेंशन मत लो मैडम, गलत आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ। 6,99,000। ऐसा लगता है कि ऐसा ऑड नंबर इतना राइट हो सकता है आपका? ये 6,99,000 ऐसा लगता है कि आपको राइट होगा? ये 6,99,000 नहीं लगता है ना मैडम? बोलो कितना आंसर आया? सेम आया, तो राइट है आप दोनों का आंसर। इट्स 6,99,054। कैसे निकालने का? तीनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 lakhs बराबर। और रेसिडुअल वैल्यू कितना लेने का? गारंटीड वाला 22,000 इंटू 0.657, इसको ऐड कर लेना तो आपको मिल जाएगा 6,99,000 वाला। उसको आप कंपेयर करो किसके साथ? 7 lakhs। ओ भाई 6,99,000 जीत गया, विच एवर इज लोअर। अगर वो ही है तो आपको कैलकुलेट करना है 6,99,000, और टेबल बनाओ फाइनेंस चार्ज वाला। क्लियर? और ईयर ऑन ईयर निकाल लो, इसको कर लेना एज अ होमवर्क प्लीज। यस यस, वेरी इजी ऑल्सो, वेरी इजी ऑल्सो। तो प्लीज इसको एज अ होमवर्क करना आप लोग। 1 कर लिया है। आओ क्वेश्चन नंबर 14 में। अच्छा ये वाला टाइप 2 था ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आओ, लिख लो। दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 2। सुनो ना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
4 मार्क का। जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो। और क्या लगता है, आ जाएगा क्या? ए हाँ या ना? अरे बाप रे सर, यहाँ पर तो जनरल एंट्री पूछ लिया। आंसर इज एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, वो लिख लेना। ये हो जाएगा होमवर्क। हाँ, एक ही एंट्री करना है, यस। उन्होंने बोला जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एसेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज। अच्छा मैं नहीं बोल रहा, पूछ रहा हूं अभी आपको कैलकुलेट करने आता है कि नहीं आता है। ये होमवर्क में कर लोगे, विल डिस्कस इट टुमारो। 15 वाला भी देखो जरा। हाँ, सेम एज सेम एज क्वेश्चन 6। तो एक काम करो प्लीज, तुम लोग ना 15 वाला होमवर्क नहीं करना, 6 और 14 करना। हाँ क्या रे तुम लोग, 17 थी सेम एज, नंबर सेम है, चेक करो आप प्लीज। नहीं नहीं सेम है, 6,25,000, 1,25,000, 20 लाख। चलो अभी क्या तुम लोग बीच में 16 वाले को, अरे बाप रे 16 वाला देखो, 16 वाला भी सेम है, एक कंफर्म कर लो। क्यों सिमिलर है? ये हाँ या ना, जरा देखो ना, ये हो जाएगा कि नहीं होमवर्क में, एक बार चेक करो प्लीज, चेक करो फटाफट। ये तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग तो मुस्कुरा रहे हो एक दूसरे को देख देख के। हाँ क्या हुआ अकुल? हाँ क्या है रे, 2 क्वेश्चन होमवर्क मिला है, तुम अगले सब्जेक्ट में आओ, नहीं तो फिर इसको चालू होने दो। और चलो ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं वो कॉस्टिंग में भी है उसको, तभी तभी वो बोलेगा चलेगा। नहीं 16 वाला आंसर तो बताओ तुम लोग, हो जाएगा कि नहीं, इजी है हाँ या ना? हाँ तो एक बार ना जरा 16 का पीवी ऑफ एमएलपी निकाल के बताओ ना कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी करो। नहीं हाँ हाँ मतलब समझा नहीं मुझे। नहीं पीवी ऑफ एमएलपी कितना आया, कितना आ रहा है? 10 लाख, सो 10,01,000 ऐसा कुछ आया, 10,01,000 आया। और फेयर वैल्यू कितना है? 10 लाख से, फेयर वैल्यू कितना है? 10 लाख से। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब आप ये रेट से डिस्काउंट नहीं करोगे तो ये नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है, तो ये लिखो इसको टाइप नंबर 3 और आ जाओ कॉन्सेप्ट बुक में। क्या होगा? ए है हमारे पास टाइम। ये करे फटाफट हो जाएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक। ये लोग ना ऐसे डरा रहे हैं आईआरआर बोल बोल के, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आईआरआर से कराऊंगा ही नहीं, मैं इंटरपोलेशन मेथड से कराऊंगा। चलो ठीक है, कल करते हैं इसको, डन, नो प्रॉब्लम, यस थैंक यू।